अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, हम लोग जो है 1.6 पढ़ेंगे। सही है। हमने लास्ट वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक सारी एक्सरसाइज हमने देख ली भाई, सॉल्व कर ली। सही है। अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई प्लेलिस्ट में जाके पहले वो देख लें, फिर इधर आ जाए। अच्छा भाई, एक्सरसाइज 1.6 जो है ना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है। ये किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? ये हमारे एग्जामिनर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को बहुत पसंद है भाई एक्सरसाइज। सही है। इसमें से भाई दो सवाल जो हैं ऐसे हैं, टू क्वेश्चंस भाई इसमें ऐसे हैं कि इसमें से इन दो में से एक क्वेश्चन तो गारंटीड है। मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर भाई दो क्वेश्चंस है और उनमें से एक तो गारंटीड है। इंशाल्लाह वो सवाल तो आएगा आएगा। वन क्वेश्चन गारंटीड। भाई स्पेलिंग पे ज्यादा वो नहीं करना, मैथ पढ़ने आया यहाँ पे। सही है। कमेंट्स में आके ये मत बोलना होगा सर को गारंटी की स्पेलिंग नहीं आती। सही है भाई। ये हरकतें मत करना। मैथ पढ़ने आया तो मेरी मैथ पे ध्यान देना, स्पेलिंग स्पेलिंग। सही है भाई। अच्छा भाई, 1.6 के अंदर क्या बोल रहा हूँ भाई, एक सवाल तो इंशाल्लाह गारंटी ही होता है कि वो आता ही आता है इसमें से। ठीक है। अब उन सवालों को करने से पहले ना, मैं उस सवाल पर लेकर जाने से पहले मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा भाई। इसमें ना हम पहले प्रैक्टिस करेंगे भाई उन चीज़ों की। सही है। जो गारंटीड वाले क्वेश्चन है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले, उन सवालों से करने से पहले भाई पहले पहले ये वाले सवाल आने चाहिए, तभी वो आएगी भाई, चीज़ थोड़ी सी एडवांस है। सही है। अच्छा भाई, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। सही है। ऑपरेशंस का मतलब है भाई प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये बात याद रख लें भाई। सही है। सही है। ये ऐसी छोटी मोटी बातें ना पता होनी चाहिए आपको। इज्जत बचाती हैं थोड़ा सा। सही है। जगहों पे ना भरम रखवाती हैं। पता ही नहीं हो ऑपरेशन बोल रहे हो सर, वो ऑपरेशन कहीं पे पढ़ लिया, किसी ने पूछ लिया भाई ऑपरेशंस क्या होते हैं, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन तुम समझ रहे हो हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो जो चल रहा होता है वो वाला। नहीं भाई, मैथ के अंदर ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सही है। ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा भाई, इस बार क्या करवा रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन भी करवा रहा है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। बहुत आसान है, जरा इधर देखते हैं भाई। पार्ट वन उठाते हैं इसका। इसके पार्ट वन को पहले डील करते हैं। पार्ट वन में क्या कह रहा है कि 3 और 2 प्लस 9 और 3। भाई इसके लिए ना एक तावीज याद रख लो। सही है। ये पूरी एक्सरसाइज में करवाऊंगा तुम्हें तावीज़ों पे। तावीज मतलब ट्रिक्स। ठीक है। मैं उसको भाई तावीज कहता हूँ। इसके लिए ना एक तावीज याद रख लो। क्या है वो तावीज भाई? ऐड और सब्ट्रैक्ट में ये तावीज चलता है भाई, ये रूल चलता है कि रियल रियल के साथ, रियल विथ रियल, और इमेजिनरी विथ इमेजिनरी। सर क्या होता है भाई ये? अभी समझ आ जाएगा भाई, सवाल करेंगे ना अभी बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये भाई इसको याद कर लो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लो ये एक्सरसाइज इसके बगैर हो ही नहीं सकती। ट्रिक से बता रहा हूँ, ये भूल जाते हैं भाई स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स जो है ना, ये एक्सरसाइज भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। तो एक बात याद रख लो भाई, क्या है तावीज इसका? ये किसका तावीज है भाई? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। इसको लिख लेना कहीं रजिस्टर के ऊपर। रियल विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, रियल विथ नियर और इमेजिनरी विथ इमेजिनरी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा। अच्छा वो फॉर्मूला ना बस शो के लिए भाई वो लिख देना पेपर के अंदर, ताकि एग्जामिनर को ठंडक पड़ जाए, हाँ भाई इसको फॉर्मूला आता है। वरना मैं तुम्हें ऐसे तरीके से सिखाऊंगा इंशाल्लाह फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा फॉर्मूला इसका क्या है भाई? ये इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ यहाँ पे। सही है। ताकि मस्ता ना हो, पेपर के अंदर लिख देना इसको ऐसी। ये अब फॉर्मूला याद याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर में याद हो तो लिख देना, नहीं हो तो छोड़ देना, मसला नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर देना। A B+C D। A+C, B+D भाई, ये इसका फॉर्मूला है। अब किसी को कुछ फॉर्मूले से याद करना है तो वो भी इधर देख ले भाई। मैं फॉर्मूले के बगैर ही समझा दूंगा तुम्हें, इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगा। भाई आपको पता है ना ब्रैकेट के अंदर रियल वाला कौन सा है? ब्रैकेट में दो चीजें होती हैं भाई, एक नंबर होता है रियल और दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी। ब्रैकेट में एक नंबर होता है रियल और दूसरा नंबर होता है भाई इमेजिनरी। अब इसके अंदर ये भी मालूम है भाई हमें कि भाई रियल नंबर जो होता है वो हमेशा पहला नंबर होता है। फर्स्ट नंबर जो होता है भाई वो रियल होता है। सही है ना? ये तो पता है ना? और जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है भाई? वो इमेजिनरी नंबर होता है। सेकंड नंबर जो है वो इमेजिनरी होता है। मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। सही है। अब जरा इधर देखते हैं सवाल को। भाई
प्लस करना है ना इनको। ठीक है। दो ब्रैकेट्स हैं, पहले तो इन ब्रैकेट्स को नाम दे दो भाई। पहले ब्रैकेट को मैं नाम दे रहा हूँ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर के ब्रैकेट को हमने क्या सीखा था भाई पिछले एक्सरसाइज के अंदर, जेड कहते हैं। अब यहाँ पर दो हैं, तो इसको वन कह लो भाई, इसको टू कह लो। इसमें क्या मसला है। थ्री, टू। और इसको भी नाम जेड रख दिया, उसको टू कह दो भाई। नाइन, थ्री। अच्छा, एक और ब्रैकेट होता मैं कोई फड्डा नहीं करता, मैं एक जेड एक बार लिखता उसके आगे थ्री लिख देता। इसके बाद एक और होता तो मैं जेड एक बार लिखता उसके आगे फोर लिख देता भाई। सही है भाई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब मुझे क्या करवाना है, इन दोनों को मैंने ऐड करना है, प्लस करना है। यानी जेड प्लस जेड, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों को प्लस करो। अब देखो करना क्या है, ये तावीज याद रखना भाई, रियल विथ रियल। दोनों में रियल नंबर कौन से हैं भाई, थ्री और नाइन, प्लस करना है ना। ये लगाया ब्रैकेट, थ्री प्लस नाइन, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ प्लस करो, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करो। टू प्लस थ्री। सर अगर इसके साथ कोई साइन लगी हुई होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा होता माइनस थ्री, तो बेटा मैं भी यहाँ पर ना चुप करके माइनस थ्री ब्रैकेट में लिख देता। साइन वैसी रहेगी भाई, साइन के अंदर कोई बदतमीजी नहीं होगी। सही है, साइन वैसी लिख लेना जो भी दी हुई हो। सही है, क्लियर हो गई बात। अब जरा इसको करते हैं सॉल्व। भाई क्या आंसर आएगा, थ्री प्लस थ्री 12 होते हैं, और पाँच। ये भाई इसका आंसर है Z1 प्लस Z2 का। खत्म। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सही है भाई, ये पहले सवाल का आंसर हो गया। कोई इसमें इशू तो नहीं है भाई। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। सही है, माइनस का सवाल देखा है, अब ये प्लस का सवाल देखा है। एक सवाल जो है भाई माइनस का भी देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट फोर, माइनस वाला। 15, 12 माइनस 10 माइनस 9। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ी सी मैंने सीक्वेंस चेंज करी है। एक प्लस का सिखा रहा हूँ, एक माइनस का सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे वाले सवाल देखते हैं। अच्छा भाई, माइनस के लिए सर फॉर्मूला क्या होगा। भाई दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जिसको फॉर्मूला का ज़्यादा शौक हो रहा है भाई वो फॉर्मूला इधर देख ले। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई फॉर्मूला बता दें, तो लिख दिया भाई इधर। ए प्लस सी, सी बी माइनस टी। ठीक है भाई। अब हम तो वही तरीका रखेंगे भाई, फॉर्मूले के बगैर वाला। अगर किसी को फॉर्मूला याद भी नहीं होता पेपर के अंदर, अच्छा ये वो फॉर्मूला नहीं है जो तुम याद करके जाओ पेपर में। सही है, तो नहीं याद भी हो तो मैं ऐसा तरीके से पढ़ाता हूँ कि इंशाल्लाह फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भाई दो ब्रैकेट्स है, हर ब्रैकेट को जेड कहते हैं। तो दो थे तो मैंने उसके नाम रख दिया भाई, Z1 और Z2। अगर आगे और होते तो मैं कोई फड्डा नहीं करता, मैं कोई वो नहीं करता, मसला खड़ा नहीं करता, मैं जेड लिखता रहता और उसके आगे जितनी दफा जेड होते नंबर बढ़ाता रहता, पहले दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लिखता रहता। अच्छा, अब इस बार मैंने दोनों को माइनस करना है। ठीक है भाई, माइनस कर देते हैं। भाई वो उसूल याद रखना, रियल विथ रियल। इन दोनों में रियल नंबर कौन सा है सर, ये वाले। तो 15 माइनस 10, कॉमा आ गया, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी। 12 माइनस, सर ये बीच वाला, ये वाला माइनस है, और ये वाला माइनस माइनस नाइन के साथ है। ओ भाई यहाँ पर ये अल्लाह का वास्ता भाई ये गलती मत कर देना। ये देखो ये माइनस तो हमेशा आएगा ही आएगा भाई। होशियारी नहीं भाई, कोई होशियारी नहीं। सर दो दफा माइनस लिखा हुआ है, हम एक दफा लिख देते हैं, दो दफा तो बोले नहीं भाई, क्यों लिख देते हैं। एक दफा माइनस ये इसका है जो तुमने करना है ऑपरेशन का, और ये तो नाइन के साथ है ना, इसका कोई अमल दखल ही नहीं है। 15 में से 10 गए, 9। अच्छा भाई, 12 प्लस 9, भाई कितने हो जाएंगे, ये 21 हो जाएंगे, 21। ठीक है, Z1 माइनस Z2। अब कोई होशियारी ना करे कि सर ये तो माइनस करना था प्लस क्यों कर दिया, भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इस वजह से। ठीक है, Z1 माइनस Z2। भाई ये हो गया इसका आंसर। कोई इशू है इसके अंदर, प्लस भी ऐसी होगा माइनस भी ऐसे होगा, तो सर क्या बाकी भी ऐसे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे भाई। अब जरा सवाल देखते हैं ऊपर वाले। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसने। अच्छा, अपॉन में दिया हुआ है, अपॉन वाला कर लेते हैं। अपॉन में देख के पता नहीं क्यों कुछ होता है स्टूडेंट्स को। अपॉन वाला कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक बार माइनस वाला दिखाना था, अब उसके बाद अपॉन वाला कर लेते हैं। 3/2, 2/3। 3/2, 2/3। सही है भाई, माइनस, सॉरी प्लस 2/3 और 3/2। अरे भैया क्या है ये, खैर
कुछ भी नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। देखते हैं। फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिख रहा। ये वाला है, मैं लिख देता हूँ खैर। जितना जितना तो लिख दिया है। वेल, फॉर्मूला अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा लिख के दिखा देना एग्जामिनर को। अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो इतना मत सोचना कि फॉर्मूला नहीं आ रहा तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट आंसर लिख देना। सही है। अच्छा भाई, रियल वाला होगा रियल के साथ। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Z1 प्लस Z2। ये ब्रैकेट Z1 है, ये ब्रैकेट Z2 है। Z1 प्लस Z2। ठीक है भाई। रियल वाला रियल के साथ, तावीज क्या था हमारा, रियल विथ रियल के साथ। भाई ये रियल है और ये रियल है, तो इन दोनों को लिख दो भाई, 3/2 प्लस 2/3, कॉमा इमेजरी इमेजरी के साथ 2/3 प्लस 3/2। ठीक है। अब यहां पर आता है भाई असल मसला स्टूडेंट्स को। सर ये कैसे करें, ये नहीं आता हमें करना। भाई ये सिंपल एलसीएम है, अगर किसी को नहीं आता तो भाई इधर देख ले फिर भी। ठीक है। भाई आप नीचे ये लगाएं ब्रैकेट। ठीक है, जो मैं जिस तरीके से करवाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई तरीके से। इस नंबर को कर दो भाई इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, और इस नंबर को कर दो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस कर दो। 3 3 जा 9, प्लस ऐसे ही आएगा बीच का, 2 2 जा 4। और नीचे वाले जो है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, मतलब ये हो गया एलसीएम। ठीक है। यहाँ पर भी पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, और फिर ये क्रॉस में कर दो, 2 2 जा 4, और फिर इसको इधर कर दो क्रॉस में, 3 3 जा 9। ठीक है। आंसर निकाल लो भाई इसका, कितना आएगा भाई। 13/6। 13/6, सर ये तो सेम आ गया भाई, आने दो। ये हो गया भाई इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का, 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का। कोई इशू है भाई इसके अंदर, कोई मसला है। सही भाई, आगे बढ़े। अच्छा, ये पार्ट 2 था, सॉरी। पार्ट 2 था भाई ये। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था, असल में मैं सीक्वेंस अपनी फॉलो करने लग गया था। अच्छा भाई, पार्ट 3 देखें भाई इसका। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2xy 5y²। अच्छा भाई, ये XY सिर्फ डराने के लिए दिया है, मैं उसका कोई ताल्लुक है नहीं। 2xy 5y²। ठीक है। -1/2xy। ठीक है भाई, 2xy 5y² -12xy 6y²। ठीक है भाई, अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। माइनस है भाई, तिगड़म याद रखो, जो मैंने तावीज़ बताया था भाई वो तावीज़ याद रखो, बाकी सब वैसे ही हो जाएगा। सर नाम दे दें इनको Z1 -Z2। ठीक है। इसका नाम मैंने Z1 रख दिया, इसका नाम मैंने Z2 रख दिया, तुम वही स्टेप्स के साथ कर लेना भाई। जो मैंने तो ऊपर वाले 2 सवाल में ये जो स्टेप्स करवाए थे भाई, ये लिख लेना आप। ठीक है। नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को पता नहीं कुछ होने लग जाता है। सही, तो लिख के दिखा देना उसको, मौत आने लग जाती है उसे। सही है भाई। Z1 - Z2। सही हो गया। रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। सर ये रियल है, ये भी रियल है। लिख लो भाई, 2xy -1/2xy। ठीक है। कॉमा आ गया। 5y² -6y²। ठीक है। अच्छा, अब इसको करते हैं भाई सॉल्व। एक्स, सर यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है तो नीचे अपने पास से 1 लगा लो, 1 हमेशा लगा होता है। एलसीएम निकालो, अभी निकालना सिखाया पिछले सवाल में ही। 2 1 जा 2, नीचे वालों को ऐसे लिख दिया, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4xy, 1 1 जा 1 माइनस ऐसे आया XY। ठीक है। कॉमा, भाई 5 में से 6 निकाल दो, -y²। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, बड़े नंबर की साइन इधर लगा दी हमने। सॉल्व कर लें भाई इसको मजीद। 4 में से 1 निकालने बट, तो भाई बन जाएगा 3xy, और ये हो जाएगा -y²। ये हो गया भाई इसका आंसर। क्लियर है भाई इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 का भी हमने कर लिया। सही है। थर्ड पार्ट का भी हमने इसका आंसर निकाल लिया। होप कि इसमें कोई भाई इशू नहीं हुआ होगा। सही है। अच्छा भाई, इसका जो पार्ट 5 है ना भाई, वो एग्जैक्टली पार्ट 2 की तरह है। वो जरा खुद करके देखें। सही है। वो खुद करें और फिर उसका आंसर जो है ना, कमेंट्स में बताइएगा। पार्ट 5 का आ जाएगा इंशाल्लाह, पार्ट 5 जो है ना, वो आप खुद करेंगे होमवर्क। ठीक है। पार्ट 5 आप खुद करके दिखाएंगे।
सही है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा जिस तरह से ये वाला किया है। जैसे पार्ट टू किया बस इसी तरीके से होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, मैं इधर सर्कल कर रहा हूँ, बीच में माइनस प्लस की जगह ना माइनस आ जाएगा बस। पार्ट फाइव के अंदर सेम, मैं इधर लिख भी देता हूँ भाई, सेम एज पार्ट टू, बस माइनस लगेगा इसके अंदर। सही है, ये खुद करके दिखाना। अच्छा भाई, अब आते हैं भाई दूसरे के ऊपर। सही है। अब भाई याद रखो एक दूसरा तावीज, ट्रिक याद रखो भाई, अब दूसरी तावीज टू। ठीक है। अच्छा ये तावीज है भाई मल्टीप्लाई का। ठीक है। मल्टीप्लाई का क्या है भाई? मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए। अच्छा भाई, याद रखना, मल्टीप्लाई में ना हमेशा फिक्स ए बी रहेगा, ए और बी हमेशा फिक्स रहेंगे, और डिवाइड में हमेशा सी और डी फिक्स रहेंगे। याद रखो बस, ये तावीज है इसका। क्या है भाई? मल्टीप्लाई में हमेशा ए और बी फिक्स रहेंगे, और डिवाइड में हमेशा सी और डी फिक्स रहेंगे और रिपीट होंगे। बस ये बात तुमने याद रखनी है भाई। ये तावीज भाई याद रख लो, ये तावीज याद रख लो, बहुत काम का ये। मल्टीप्लाई में क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई में क्या करना है, फिक्स रहेगा सिर्फ ए और बी। डिवाइड में ए और बी के बाद क्या आता है, सी और डी आता है ना, डिवाइड में फिक्स रहेगा भाई सी और डी। सही है। और रिपीट होगा बस वो, सी और डी रिपीट होगा, बस ये बात है इसकी। मल्टीप्लाई में फिक्स रहेगा ए और बी, डिवाइड में फिक्स रहेगा सी और डी। देखो भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पहले दो जो हैं वो मल्टीप्लाई में फिक्स रहेंगे स्टार्ट वाले, और दूसरे लास्ट जो हैं वो डिवाइड में फिक्स रहेंगे और रिपीट भी होंगे। बस ये ताबीज याद रखो। अब जरा सवाल करते हैं इसका। ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। अब ये देखते हैं इसका सिक्स पार्ट। पार्ट सिक्स, ये ताबीज भाई याद रखना, ये वाला और ये वाला, भाई पूरा इंशाल्लाह इसी से निकल जाएगा। ये वन था, ताबीज वन था, ये ताबीज टू है। ट्रिक वन ट्रिक टू। ठीक है। अच्छा भाई, वन कॉमा टू, वन कॉमा माइनस टू। ठीक है भाई, मल्टी बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है। सही, ये बात तो पता है ना सबको कि भाई कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है। अब जरा इसको जरा अरेंज कर लें। ठीक है भाई, ये हो गया अरेंज। अब आते हैं सवाल के ऊपर। सही है। अब जरा देखो भाई, मैं सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ भाई फॉर्मूला। इसके अंदर ना फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, फॉर्मूला जो है ना, मैं जरा कलर चेंज करके लिख देता हूँ ब्लैक से। सही, फॉर्मूला मैं जो है थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ तुम्हें। फॉर्मूला क्या है भाई? मल्टीप्लाई करना है। सही। ए बी सी डी, ऊपर फॉर्मूले में भी हम लोग ए बी सी डी इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखो इसका फॉर्मूला सारा गेम है, इसके फॉर्मूले में सारे गेम है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों को ना भाई इसका फॉर्मूला बड़ा मुश्किल लगता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता, पर्सनली मुझे भी याद नहीं रहता था भाई। तो मैंने ये ट्रिक बना ली थी याद करने की। तो ये ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई। अब इस ट्रिक के साथ तुम कर चले आना। इधर देखो भाई, बात सुनो। पहले तो लगाओ ब्रैकेट। लगा दिए ब्रैकेट। अच्छा, मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई का तावीज क्या कहता है भाई, ए बी फिक्स रहेगा। एक बार लिखा ए, एक बार लिखा बी, एक बार लिखा ए, एक बार लिखा बी, ए बी लिख दिया, ये फिक्स रहेगा। सही है। अब देखो, अब करना क्या है, जो रेड से लिख रहा हूं ना वो चेंज होंगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी, बस। ये है भाई फॉर्मूला। पहले आएगा भाई माइनस, दूसरे में आएगा प्लस, खत्म। ये फॉर्मूला भाई इसका। कैसे याद करना है फॉर्मूला? भाई मैंने क्या कहा, ए बी फिक्स रहेगा, ए और बी दोनों तरफ लिख दिया, फिक्स कर दिया। सी और डी को चेंज कर दिया, पहले लिखा ए बी सी डी, उसके बाद क्या करा भाई, डी और सी, खत्म। पहले आएगा माइनस, दूसरा आएगा प्लस।
अब जरा देखो गौर से क्या है। भाई ब्रैकेट के अंदर मैंने हर नंबर, इन चार नंबरों को ऐसे लिख दिया, A B C D, अलग अलग नाम दे दिए इनके। अब जरा गौर से देखना भाई, ये फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा ये वाला। ये तो फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखो, A B C D, मैं इधर नंबर लिख लेता हूँ भाई। ए और बी 1 और 2 की जगह, C और D 1 और -2 की जगह। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A और C। मुझे हक और ईमान से बताओ भाई, A और C कौन सा है? A और C, सर ये A है और ये C है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो। 1 1 जा 1, माइनस इधर ऐसे ही आ गया। B और D, सर B और D कौन सा है? सर ये B है और ये D है। ठीक है, 2 2 जा 4 आया। और सर ये माइनस प्लस माइनस ऐसे ही आ गया ब्रैकेट में, कॉमा लगा दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब इधर देखो भाई, क्या बोल रहा है ये? A D, A D को लिखना है भाई, A D को मल्टीप्लाई करके लिखना है भाई। 2 1 जा 2, -2, प्लस B और C 1 1 जा 1, ये आ गया ऐसी। ये 1 2 ऐसी लिख लो भाई, 1 -2 भी ऐसी लिख लो भाई। ठीक है, 1 माइनस माइनस +4, -2 +1, भाई इसको सॉल्व कर लो। 5। अच्छा भाई, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। तो भाई आपका जो आंसर आ गया ना मल्टीप्लाई का, वो ये आ गया। किस चीज के मल्टीप्लिकेशन का भाई? 1 2 और 1 -2 के मल्टीप्लाई का आंसर ये आ गया। समझ आई बात भाई? पूरा जो इसका गेम था वो किसके ऊपर था? फॉर्मूले पे डिपेंडेंट था। सही है, पहले दो में तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले को नहीं करो, रियल विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर ना भाई, यहाँ पर तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और फॉर्मूला आपने इस तरीके से याद रखना है। अच्छा भाई, अब कोई ओवर एफिशिएंट बन गया ना, कोई कर सकता है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, जो जिसकी मेमोरी अच्छी है वो कर ले भाई। बट ये याद रहता नहीं है पेपर के अंदर ना, तो फॉर्मूले को भाई इस ट्रिक से याद रख लें, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक सवाल और करते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। 4 - -5, और फिर ब्रैकेट के अंदर है भाई 5 - -4। ठीक है भाई, Z1 Z2 वाला वही कॉन्सेप्ट है भाई। मैं फॉर्मूला एक बार लिख रहा हूँ दोबारा। A B, ताकि मेरा फॉर्मूला पक्का हो जाए, C और D। ठीक है भाई, इज इक्वल टू, मैंने लगाया भाई ऐसी। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई के अंदर A B फिक्स रहता है, ताबीज सर ने ये पढ़ाया था भाई, मल्टीप्लाई के अंदर A और B फिक्स रहता है। A B मैंने एक बार लिखा, A B मैंने एक बार और लिख दिया, A B फिक्स रहता है। ठीक है। अच्छा, पहले में क्या होगा भाई? पहले आएगा C D और आएगा माइनस। दूसरे में क्या आएगा भाई? D और C, फिर आएगा प्लस। यही था ना फॉर्मूला? हाँ ये रहा भाई, है AC - BD, AD + BC। भाई सही है, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को देख के मैं इधर पेंसिल से इस पे लिख भी लेना एग्जाम के अंदर, ABCD लाइन से भाई नंबर मैंने लिख दिए। कोई इसमें कोई फर्क वही नहीं, अल्फाबेट्स मैंने इसी लाइन से लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख दो, मैं तो लिख नहीं रहा फिलहाल। लिख लेते हैं चलो, -5 4 - -4। ठीक है भाई, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। AC, भाई अभी फिलहाल जो है ना A और C की बात हो रही है, यानी A और C को मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, ये आ गया भाई, माइनस ये वाला नीचे एज इट इज। B और D, भाई B और D क्या है? B ये रहा और D ये रहा। 5 1 जा 5, ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, अच्छा 4 है सॉरी। 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है। A और D करते हैं भाई अब। A और D मल्टीप्लाई करके, 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस, तो -16 आ गया भाई इधर। ठीक है, प्लस यहां पर आ गया भाई ये वाला फॉर्मूले वाला, B और C। भाई B और C ये रहा, 5 5 जा 25, प्लस माइनस माइनस। अब इसको जरा सॉल्व कर लो भाई। 20 - 20 -16, प्लस माइनस -25। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लें इसको। 20 में से 20 माइनस करें भाई, 0 हो गया। अच्छा, 25 में से भाई -16 -25। अच्छा भाई, माइनस माइनस प्लस होता है। 25 में 10 प्लस करें तो भाई कितना हो जाएगा? 35 में 5 प्लस करें 40, और ये हो जाएगा माइनस का 41। ये हो गया भाई आंसर आपका किसका? पार्ट 7 का, जो था 4 - -5 और 5 - -4। ठीक है भाई, होप के भाई ये चीज़ समझ आ रही होगी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी करके बताई जा रही है भाई। ठीक है भाई, इसको ज़रा देख लें। क्लियर हो गया?
अच्छा भाई, अब पार्ट एट इसका देखते हैं। पार्ट एट जो है वो अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा ट्रिकी लगता है, बिकॉज उसके अंदर रूट्स आ जाते हैं। ठीक है भाई, करके देखते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई, भाई कौन सा सवाल है, मल्टीप्लाई का है, तो सबसे पहले फॉर्मूला। सर बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं भाई? ताकि मेरा फॉर्मूला पक्का हो जाए। ए बी सी डी। अच्छा भाई, इस बार मैं कोशिश करूंगा फॉर्मूला खुद से ही लिख लूँ। ठीक है। सर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के अंदर ए बी फिक्स रहता है, ए और बी, ए और बी। सही है भाई। अच्छा, ए बी सी डी माइनस आएगा, ए बी डी सी, इधर आएगा प्लस। यही था फॉर्मूला भाई, ए सी माइनस बी डी। ठीक है, ए डी प्लस बी सी, ये फॉर्मूला था इसका। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ पे मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, ए बी सी, ये मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, तो आप भी कर लेना भाई, पेपर में तुम भी कर लेना। होशियारी नहीं करनी भाई पेपर में, कर लेना ये आसानी के लिए। अब मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ। अच्छा, रूट्स है तो मैं इधर थोड़ा सा ना बड़े ब्रैकेट्स लगा के कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, ए सी, भाई ए और सी को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, ये रूट्स भी आ रहे हैं ना इसके अंदर, तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं इधर ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, और 2√3/4, ये था भाई ए सी। माइनस करना है भाई बी और डी को, बी डी, ये रहा बी, ये रहा डी भाई। भाई रूट है, मुश्किल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सीधा सीधा इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये मुझसे इतना स्मार्ट नहीं हूँ भाई मैं, तो मैं इसको लिखूंगा, तुमने भी ऐसे ही लिखना है भाई। ठीक है, तुम स्मार्ट हो गए, लेकिन तुम्हें प्रूव नहीं करना, गलती हो जाएगी वरना। ठीक है भाई, कॉमा, ये था भाई ए और सी माइनस बी और डी। अब लिखना है भाई ए और डी, ए और डी, ए और डी। ए का भाई है √3/2, और डी का है भाई क्या, 2√3/2√2। बीच में आ गया प्लस, और लिखना है बी और सी, ये रहा बी और ये रहा सी, √6/√2, 2/3/√4। ठीक है भाई, ये आ गया इसका। अच्छा, लेबलिंग कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है भाई, आराम से इसको देखेंगे। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं भाई, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं भाई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई कर लो जरा इसको, तो क्या बन जाएगा भाई, एक रूट ऐसे ही लिखा जाएगा, 3 × 2 √3। सर एक साथ क्यों लिख रहे हैं भाई, देखो ना, दोनों सेम है ना, रूट के अंदर ही तो लिखा जाएगा। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, मैं इधर से लिख लेता हूँ, स्टेप जरा स्किप नहीं कर रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर करते हैं सर, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्या बच रहा है सर, एक दोनों रूट के अंदर नंबर है, तो 3 × 6। सर दोनों रूट के अंदर नंबर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2। ठीक है, कॉमा, ये। अच्छा सर, टू यहाँ से भी कैंसिल कर दिया, टू यहाँ से भी कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सर एक ही रूट है, और दोनों के साथ 2 × 3, और ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, प्लस, ब्रैकेट में इसको भी लिख दो, इसके भी जरा ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2,
टू टू ज़ा फोर। सर दोनों सेम ही है, तो 6 × 3 और √2 × 2। ठीक है भाई, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 होता है। अच्छा यहाँ पर देखो भाई, स्क्वायर रूट है और ये दो नंबर है और पेयर भी बन रहा है, तो 3 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। टू टू ज़ा क्या हो गया भाई, 4, माइनस 3 6 ज़ा 18। भाई 18 का रूट निकाल के देख लेना। टू टू भाई इधर देखो, सेम नंबर है, पेयर बन के बाहर आ जाएगा। पेयर बन के बाहर आ गया। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो, 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, और सर 6 और भी तो ब्रेक हो सकता है ना ऐसे। 2 × 3 × 3 ऐसे ब्रेक हो सकता है ना ये। ठीक है, अब इधर 3 3 ज़ा 9 सर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर रूट है और दोनों नंबर सेम है तो बाहर आ गया। अच्छा इधर देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर रूट के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो बाहर है। एक पे जब रूट नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा, इसको भी ऐसे ही मैं ब्रेक कर लेता हूँ भाई। 2 × 3 6 होता है, और इस 3 को ऐसे कर लिया, इस 6 को मैंने तोड़ दिया। 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 × 3, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, और ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 2√2। ठीक है, अब जरा देखते हैं। 3/4, यहाँ पर क्या आएगा भाई मेरे पास, ये देखो पेयर बन रहा है 3 का, तो 3 बाहर आ गया। 3√2/4। ठीक है भाई, ये आ गया 3 2√2 प्लस, इधर देखो भाई इस 3 का भी पेयर बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट है ना। 3√2 ऐसे ही आ गया, और ये आ गया 2√2। अब भाई मल्टीप्लाई कर दें इसको, एलसीएम ले लें। अच्छा भाई एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। एलसीएम कैसे लेंगे भाई, भाई देखो नीचे वाले नंबर सेम है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, एक ही दफा लिखेंगे। 3 - 3√2। ठीक है, कॉमा। उसके बाद, सर ये दोनों सेम है ना, हाँ, नीचे वाले सेम है तो 2√2। 3 - 3 + 3√2, ये हो गया भाई इसका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी भी नहीं था, बस थोड़ा सा, बस हमने स्टेप्स बढ़ा के इसको कर लिया, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। समझ आ गया भाई, इसको जरा देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर डिवीजन शुरू होता है। अच्छा, डिवीजन के लिए भाई मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या थी भाई वो डिवीजन के लिए, कि फॉर डिवीजन, वही जो ऊपर बताई थी वही ट्रिक यहाँ पे दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। के लिए C और D जो है बेटा वो फिक्स होता है। सही है, ये याद रख लो। और दूसरा क्या है भाई, यही रिपीट होता है। सही है क्लास, कि भाई फिक्स क्या होगा, CD फिक्स होगा, और रिपीट क्या होगा भाई, ये होगा। अच्छा, अच्छा एक बार जो है ना, मैं यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें उसका बताता हूँ। अच्छा ये है, मैं लिख रहा हूँ भाई मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, ABCD। मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला होता था भाई, A और B फिक्स होते थे, A और B फिक्स होते थे। ठीक है, CD माइनस में, ABCD, और ये प्लस में, ये था मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। अब देखो भाई डिवाइड का, AB/CD। अब ये जो बताया ना भाई, ये किसका है भाई, डिवीजन का है। अब इसमें किसको फिक्स करना है भाई, इसमें फिक्स कर दो आप C और D को। यहाँ पर C और D फिक्स होंगे। C और D यहाँ पर भाई क्या होंगे, यहाँ पर C और D फिक्स होंगे। सही है, C और D फिक्स होंगे। यहाँ पर जो चेंज होंगे ना भाई, वो होंगे ये A B। बस ये फिक्स होंगे, और क्या फर्क है, साइन चेंज हो जाएगी, इधर पहले प्लस आ जाएगा, उधर माइनस बाद में चला जाएगा। ठीक है, बस ये फर्क है इसके अंदर। और मैंने क्या कहा था भाई, रिपीट होते हैं, C और D रिपीट होते हैं। अपॉन लिखा, C + D, और दोनों पे स्क्वायर। बस, ये है भाई फॉर्मूला किसका, डिवाइड का। फॉर्मूला किसका भाई, डिवाइड का है। अच्छा सर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है भाई, अभी कई दो एक दो सवाल करेंगे ना इसके, तो फिर ये आसान हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे बना रहा हूँ, AB/C और D। फॉर्मूला इसका कैसा है भाई, भाई इसके फॉर्मूले में क्या बताया था सर ने, इसके फॉर्मूले में क्या बताया था, C और D फिक्स होंगे। C और D, C और D, और एक बताई थी बात सर ने, C और D रिपीट होंगे। अपॉन में C²D², अपॉन में C²D²। अच्छा, अब रिपीट होने वाली टर्म अब क्या थी भाई, पहले आएगा A B, और बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा B और A, बीच में आ जाएगा माइनस। सही है भाई, ये था भाई किसका फॉर्मूला,
ये था फॉर्मूला भाई इसका। अच्छा, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर ना आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए ना। फॉर्मूला याद कर लो भाई। सही है भाई। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ए सी प्लस बी डी। अच्छा, मैं करने को तो मैं तुम्हें क्या करवा सकता हूँ भाई, कि ब्रैकेट लगवा के भी लिखवा दूं और डायरेक्ट भी करवा दूं, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट करवा दिए थे। क्यों? बिकॉज मैं समझ आता कि भाई हो जाएगा, ठीक है कर लोगे। नहीं होता तो फिर भी भाई जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना सबकी जगह डाल दो ब्रैकेट। ए की जगह ब्रैकेट, सी की जगह ब्रैकेट, बी की जगह भी ब्रैकेट, डी की जगह भी ब्रैकेट। सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। बस मैंने नंबर ऐसे ही छोड़े, बाकी सब जगह ब्रैकेट। बी की जगह ब्रैकेट, सी की जगह ब्रैकेट, ए की जगह भी ब्रैकेट, डी की जगह भी ब्रैकेट, सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, सबकी जगह ब्रैकेट लगा दिए। अब देखो भाई लिखनी है सिर्फ वैल्यूज। लिखते हैं भाई। ये है ए, बी, सी और डी। ए की वैल्यू क्या है भाई? 3। ए, सी की वैल्यू क्या है भाई? 3। अच्छा भाई, बी की वैल्यू क्या है? -7। और डी की वैल्यू क्या है भाई? 2। यहाँ पर बी है ना, बी का नंबर आएगा, बी का नंबर क्या है भाई? -7। फिर सी का नंबर क्या है भाई? 3। यहाँ पर ए का नंबर क्या है भाई? 3। डी का नंबर क्या है भाई? 2। यहाँ पर सी और डी आएगा भाई। 3 2 3 2। सर अगर नेगेटिव होता तो भाई नेगेटिव की साइन भी लगा लेते। 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट में ऐसे ही आ गया। 3 का स्क्वायर भाई होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है भाई 4। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, माइनस भी आ गया इधर क्योंकि माइनस था ना इसके साथ। ठीक है भाई, इसके साथ माइनस आ गया। -21, 9 + 4। सॉल्व कर लो भाई। 9 प्लस माइनस माइनस 14/13। सही है भाई। -27/13। ठीक है भाई, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 4 गया तो भाई 10, 5 गया तो भाई -5/13, -27/13। ये भाई आंसर हो गया इसका। कोई मसला है इसमें भाई तो बताओ। होप के भाई इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सही है, इसके अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल और आसान सा था 9 वाला। ठीक है भाई, डिवीजन, ये था डिवीजन का। सही भाई। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको डील करते हैं हम। और फिर ये हमारा जो सवाल है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर ज़रा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? डिवीजन का ही है। वैसे मेरा मशवरा ये होगा भाई खुद से करें इसको, फिर उसके बाद ये आगे देखिएगा सोल्यूशन इसका। ठीक है, मेरा मशवरा ये होगा भाई तुम खुद से कर लो, बाकी फिर इसके बाद देख लेना। डिवाइड 2, -3। अरे भाई सर डिवीजन आ गया तो भाई सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे भाई। फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइड है ए, बी, सी और डी। ठीक है भाई, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर क्या बताया था सर ने? तावीज क्या था? तावीज क्या था भाई फॉर्मूले का? सी और डी रिपीट होंगे भाई। सी और डी रिपीट होंगे, सी और डी रिपीट होंगे, और फिक्स भी वही रहेंगे। सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अच्छा भाई, जो चीज़ें चेंज होंगी भाई उनको मैं लिख रहा हूँ भाई अलग पेन से। ठीक है, यहाँ पर आएगा ए, बी, बीच में आएगा पहले क्या? प्लस, बी, ए, बीच में आएगा क्या भाई? माइनस। ये तो फॉर्मूला था इसका। अब भाई फॉर्मूला आ गया, कुछ भी नहीं करना, सारे अल्फाबेट्स की जगह ब्रैकेट लिख दो। ए बी, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, कॉमा, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब जरा इसको लिखते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये ए है, बी, सी और डी, बस नंबर देख देख के लिखना है भाई। ए की जगह लिख दिया 4, सी की जगह लिख दिया भाई 2, बी की जगह लिख दिया भाई 5, डी की जगह लिख दिया -3। ठीक है भाई, बी की जगह लिख दिया भाई 5, सी की जगह लिख दिया भाई 2, ए की जगह पे लिखेंगे 4, डी की जगह पे लिखेंगे भाई -3। अच्छा भाई, सी -3, सी -3। ठीक है भाई, सी की जगह पे 2 आ गया, डी की जगह पे -3। सॉल्व कर लो भाई इसको। क्या मसला है इसके अंदर? 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 3 ज़ा 9। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लें भाई।
8 - 15, 4 + 9 13 होता है। सही है भाई। 10 + 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 9 13 हो गया। अच्छा भाई, 8 में से 15 निकालें भाई। 15 में से 5 माइनस करें तो 10 बच गया। फिर उसमें से भाई कितने माइनस कर दें? 3। -7/13। और ये हो गया भाई 22/13। 10 में 12 प्लस कर दें तो 22/13। ये आंसर हो गया भाई आपके क्वेश्चन नंबर 10 का। भाई उम्मीद है कि भाई सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा भाई एक्सरसाइज है ये। सही है, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है समझ आई होगी। सही है। इस मेन एक्सरसाइज के अंदर भाई क्या है, तावीज़ हैं भाई। दो मेन हमने तावीज़ पढ़े थे इसके अंदर। एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का पढ़ा और दूसरा किसका पढ़ा था भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड का। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं करने, फॉर्मूला अगर याद करने भी तो उनके मैंने बड़े आसान तरीके से आपको चीज़ें बता दी थी। ठीक है भाई, यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे विद फर्दर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।